स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी ने कांग्रेस से आयातित यानी कांग्रेस के पूर्व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम के थे अरविंदर सिंह लवली, जो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है 2025 में गांधीनगर से। और बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक अनिल वाजपेयी का टिकट काट करके अरविंदर सिंह लवली पे भरोसा जताया है। तो क्या अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला पाएंगे? और आपको बताने वाले हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और नवीन को दीपू उसका उम्मीदवार का नाम है। अरविंदर सिंह लवली जो है वो तो बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नवीन कुमार या दीपू उसको कहते हैं यहाँ पर लोकल भाषा में, या लोग जानते हैं, उनको यहाँ से उन्होंने टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, जो पिछली बार मात्र 6,000 6,500 मतों के अंतर से वो हारे थे। आपको बता दूं, गांधीनगर विधानसभा सीट उन विधानसभा सीटों में से एक है जहां पर कांग्रेस का एक समय में एक छत्र दबदबा था, और उस टाइम पे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो अरविंदर सिंह लवली ही थे। और अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के टिकट पर लगातार कई बार विधायक यहां से रह चुके हैं गांधीनगर से। इसीलिए अरविंदर सिंह लवली का गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, उसका अपना एक वोट बैंक है, यानी बेस जो है उसका मजबूत है, और एक अपना उसका निजी कह सकते हैं वोट बैंक है। 2013 के बाद से कांग्रेस यह सीट आज तक नहीं जीत पाई है। जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आया है तब से कांग्रेस पार्टी यह सीट नहीं जीत पाई है। वहां से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए अरविंदर सिंह लवली फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के बीजेपी में चले गए हैं, और इस बार बीजेपी के सिंबल पर वो गांधीनगर से ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दूं कि चुनाव की रणभेड़ी में सब कुछ जायज है। कौन सा नेता कहां जाता है कहां नहीं जाता है, चुनाव के समय में सब नेता अपना दल बदल करते हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया, ये सब जानते हैं, लेकिन इस एक ही चरण में दिल्ली के अंदर पूरे 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को गिनती होनी है। तो ऐसे में गांधीनगर विधानसभा सीट की अगर इतिहास की बात करें या जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, तो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र जो है 1993 में अस्तित्व में आया था, और पिछले चुनाव में इस सीट पर अरविंदर सिंह लवली की वजह से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, लगातार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो यहां से चुनाव हार गए थे। 4 बार लगातार यहां पर अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीत चुके हैं, और 1998 में अरविंदर सिंह लवली पहली बार विधायक चुने गए थे। अपना अंतिम चुनाव लवली ने 2013 में जीता था। जी हाँ, कांग्रेस के टिकट पर ही 2013 में वो जीते थे। इतनी जीत के बाद लवली कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं में शुमार हो गए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें शीला दीक्षित सरकार में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन 2 बार पार्टी दल बदल करके एक बार बीजेपी में गए, फिर आ गए और फिर चले गए। तो पिछले लोकसभा चुनाव से यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली ने यह विरोध करते हुए पार्टी छोड़ दिया कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन न करे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इनकी बातों को नकारते हुए गठबंधन कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी ने उसे इस बार फिर से टिकट दिया है। अरविंदर सिंह लवली का उदय जो है 1993 में ही हुआ था, अस्तित्व में आया था, और गांधीनगर सीट में पहले जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे दर्शन कुमार बहल जीते थे। उसके बाद से बीजेपी गांधीनगर में जीत के लिए तरस रही थी। साल 1998 में चुनाव में कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली पर दाव लगाया था, और अरविंदर सिंह लवली यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद लगातार चुनाव जीते गए, 4 चुनाव। उसके बाद बीजेपी की तरफ से सिंधी सिंह जीत बावेजा को 6,762 वोटों से चुनाव हराया था। यानी 1998 से 2013 तक यहां पर अरविंदर सिंह लवली विधायक रहे हैं, कांग्रेस के अंदर तमाम पदों पे रहे हैं, इसीलिए एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और यहां पर उनका रिकॉर्ड अच्छा खासा है। तो इस बार उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि उनके सामने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो भी हैवीवेट कैंडिडेट है,
और मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक फाइट होगा इन दोनों के बीच में ही। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से कोई और कैंडिडेट देता है, हालांकि अभी तो उन्होंने घोषित किया नहीं है, लेकिन अगर होता है तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन गांधीनगर में त्रिकोणीय मुकाबला हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल कम मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है नहीं। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा उम्मीदवार को खड़ा करेगी जो टक्कर दे सके या फिर अपना कुछ वोट बैंक वापस ले सके, ऐसा उम्मीदवार देने की कोशिश करेगा। लेकिन मुकाबला इस बार भी मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। लेकिन वहां पर उन्होंने अपने वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया है और अरविंदर सिंह लवली को इस बार टिकट दिया है, जो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं। तो दल बदलू के सहारे इस बार बीजेपी चल रही है। 2020 के चुनाव में पहले अनिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और वो इस सीट से 2 बार विधायक बन चुके थे। वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को 6000 वोटों से हराया था और नवीन चौधरी 6000 वोटों से इसलिए हार गए क्योंकि आम आदमी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कम से कम 25 से 30,000 वोट काट लिया था, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे नवीन चौधरी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं चौधरी को जो है 42,610 वोट मिले थे, जबकि अनिल वाजपेयी को 48,657 वोट मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा का फर्क नहीं था और अरविंदर सिंह लवली को 21,818 वोट मिल गए थे। तो यानी अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी के कोर वोटरों में संग लगा दिया था, जिसकी वजह से उनके जो कैंडिडेट थे नवीन चौधरी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2025 के चुनाव में फिर से नवीन चौधरी पर जो है दाव खेला है और मुझे लग रहा है कि इस बार टक्कर जो है वो काफी अच्छा खासा होगा। अंत समय में जीत का फैसला हो सकता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि नवीन चौधरी का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव वो हार चुके हैं। ऐसे में लोगों का जो एक होता है सिंपैथी, वो नवीन चौधरी के साथ है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट तो मिलेंगे ही। अगर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं शिफ्ट होता है, तो यकीन मानिए यहां से नवीन चौधरी इस बार चुनाव निकाल सकता है और अरविंदर सिंह लवली फिर से खाली हाथ रह सकते हैं। तो ये एक बढ़ता है और मुझे लग रहा है कि नवीन चौधरी अच्छा कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सिलेक्शन अच्छा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता उन्हें इस बार विधानसभा भेजती है या फिर उन्हें खाली हाथ बिठा दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताने जाइए कि इस बार गांधीनगर से कौन जीतेगा। धन्यवाद।